कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करने से ही हमारे जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने मैजिक बुक स्टार्ट की थी ना, तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैजिक बुक, सबकी शेयरिंग सुनती थी, मैजिक बुक को सुनती थी, प्रैक्टिस जीरो थी। वो सुनकर अच्छा लगता था, बस वो महसूस अच्छा होता था। फिर जैसे जैसे मेरे को पता चला कि भाई प्रैक्टिस करने से ही आपको फायदा होता है, क्योंकि सारे मेंटर्स हमको प्रैक्टिस के बारे में ज्यादा बताते हैं कि भाई फोकस उस पे ज्यादा करो, कितनी भी आप मैजिक बुक सुन लोगे पर कोई फायदा नहीं है। तो मैंने फिर जब प्रैक्टिस स्टार्ट की ना, उससे मेरे जीवन में बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो प्रैक्टिस ज्यादा बहुत मन लगा के करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, हमको ही होगा। और आज हम है ना मिरर मेडिटेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कल मैसेज डाला था मिरर के लिए कि आप लेके आना। ठीक है, आई होप सभी के पास मिरर होगा। तो इस मेडिटेशन की खास बात क्या है कि इस मेडिटेशन को हम खुली आंखों से करने वाले हैं, और बहुत सहज तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठ के अपनी आंखों में आंखें डाल के हमें ये मेडिटेशन करना है। तो चलिए अब पहले है ना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम है ना शेयरिंग लेंगे स्पिरिचुअल और मैजिकल जर्नी की, कि कैसे आपके जीवन में ये चीजें आई और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पारमी ध्यान सत्र श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब हम 10 मिनट की एक सुंदर यात्रा पर निकल रहे हैं। मिरर प्रैक्टिस मेडिटेशन। आईने के सामने खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। आराम से सहज होकर गहरी सांस लीजिए। रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए जैसे हर सांस के साथ आपका मन हल्का और शांत हो रहा है। अब धीरे से अपनी आंखों में देखिए, बस देखते ही रहिए।
बिना किसी निर्णय के। ये पल सिर्फ आपके और आपके भीतर के सच्चे स्वरूप का है। अपने आप से मन ही मन कहिए, मैं अपने असली रूप से मिल रही हूँ। मेरी आंखों में मेरा ही प्रतिबिंब नहीं, बल्कि मेरी आत्मा झलक रही है। थोड़ी देर इस जुड़ाव को महसूस कीजिए। अब मुस्कान के साथ अपनी आंखों में देखते हुए कृतज्ञता बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे भाव से थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में जो भी है उसके लिए। थैंक यू मेरी सांसों के लिए जो मुझे जीवन देती है। थैंक यू मेरी सेहत के लिए जो हर दिन मेरा साथ देती है। थैंक यू मेरे परिवार, मेरे रिश्तों और दोस्तों के लिए। थैंक यू हर खुशी, हर अनुभव और हर आशीर्वाद के लिए। हर थैंक यू के साथ महसूस कीजिए कि आपका दिल और ज्यादा रोशन और हल्का हो रहा है। अब अपनी आंखों में गहराई से देखते हुए
अपने आप से ये वाक्य कहिए, मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मैं अपने जीवन में हर अच्छी चीज का अधिकारी हूँ। मेरा अस्तित्व अनमोल है। धीरे धीरे इन शब्दों को दिल से स्वीकार कीजिए। महसूस कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे मित्र की तरह खुद से प्यार कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। वह रोशनी पूरे चेहरे को, पूरे शरीर को और आपके चारों ओर के वातावरण को भर रही है। ये दिव्य प्रकाश आपको ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। प्रेम, शांति और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और पूरे दिल से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि आपने खुद को आज एक सुंदर उपहार दिया है। कृतज्ञता और आत्म प्रेम का उपहार। कैसा महसूस हुआ सभी को? इसमें और मैं प्लान करूंगी कि और गहराई वाले गहराइयों से, मतलब अंदर मीनिंग हो ऐसा मेडिटेशन, वो हम कभी जूम क्लास लेंगे तब करवाएंगे। ऐसे कहीं पूनम या अमावस का मेडिटेशन होगा उस दिन, गहराई से और थोड़ा लंबा मेडिटेशन करेंगे हम उस दिन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, फंटास्टिक। एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
तो आज अपने सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। उससे पहले अपन कुछ शेयरिंग लेते हैं। जैसा अपना रिचुअल है कि जैसा बताया कि इस ध्यान जगत में, आध्यात्म जगत में और इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में कौन कब आया, कैसे आया और क्या अनुभव रहे, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज कोई दो तीन शेयरिंग है वो अपन ले लेते हैं, देन अपन आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो भी शेयरिंग करना चाहेंगे, आगे आना चाहेंगे, प्लीज अपना हैंड रेस करें और अपने बारे में बताएं। जी हेमंत, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हाँ। बताइए अपने बारे में जी। मैं एक्चुअली 90। थोड़ी आवाज थोड़ा हाँ, तेज हेलो। कर। हाँ, यस। 90 से ही मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ, बस कह सकते हैं कि एक बहती नदी थी। अघोरी से लेकर हेमंत, आपकी आवाज बहुत ऑलमोस्ट बहुत धीरे जितने। आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा, बहुत स्लो आ रही है आवाज आपकी। तो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ और स्पीकर को मेरे पास ले आता हूँ। ओके ओके, इट्स। हेलो। हाँ, अब फाइन, अच्छा लगा। अभी अभी ठीक है, ओके। अभी ठीक है। तो सर 98 से ही मैं, हाँ, 98 से ही कुछ मतलब एक अघोरी थे, उनके पास भी जुड़ा था, कुछ तांत्रिक थे, उनके उनके साथ भी मैंने कुछ साधनाएं की थी। हेलो, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, सुन पा रहे हैं। तो वो एक रास्ता था, करते करते फिर आया बाद में, फिर मेडिटेशन के रास्ते पर आया, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा, शिव योग से जुड़ा। ठीक है। ओके। क्रिया योग से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाया था, अच्छा। बट शिव योग और आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी मैंने समय दिया, वहाँ पे काफ़ी मेडिटेशन और बाकी जो साधनाएं थी वो की थी। बट मैं इतना कहूँगा फिर भी एक अतृप्ति थी कहीं ना कहीं, जो इस प्रोग्राम में, ग्रेटिट्यूड वाले प्रोग्राम में आकर ऐसा लगा कि तृप्त हो गई है। और ये जो तृप्ति है लास्ट 26 सेशन से है, तो ये मुझे विश्वास दे रही है कि ये मैं सही रास्ते पे हूँ, और जो मेरी नदी की जो जर्नी थी यहाँ आकर ख़त्म हुई है। और ये भी कहूँगा कि सब जगह एक ही चीज़ जो सिखाई जाती थी, लेकिन ये सीक्रेट की तरह जो जिस्ट में इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड शायद और कुछ नहीं हो सकता, जितना सिंप्लीफाइड आप और रोंडाबान ने बताया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमंत। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा। हेमंत बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी लाइफ में भी कुछ मैजिक्स हुए हैं और उन्होंने पहले शेयर भी किया था। थैंक यू सो मच। और कौन है जो शेयर करना चाहेंगे? अभी एक हैंड रेस था, आई थिंक। और कोई शेयर करना चाहेंगे अपनी इस जर्नी के बारे में? नैना नैना जी आज अपने साथ में बुक रीड करने वाली हैं। आज का चैप्टर वो रीड करेंगी। और कोई शेयरिंग अगर अपने साथ में कुछ शेयर करना चाहें अपनी लाइफ के बारे में, इस जर्नी के बारे में, तो प्लीज आगे आइएगा। ओके जी, महेंद्र जी, प्लीज अपने आप कन्वर्ट कीजिए, बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी आवाज मच आ फॉर रही कमिंग। यस। आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट। मेरी जर्नी तो है ना, दिसंबर 2023 से शुरू हुई थी मेडिटेशन के थ्रू। ओके कुछ चैलेंजेस थे काफी, ओके। वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हाँ वो ठीक, जा इट्स चुका ओके, है। इट्स फाइन। अब तो मैजिक हो रहा है। तो दिसंबर 2023 में मेरे फ्रेंड था एक, उसको मैंने कुछ बताया कि कुछ चैलेंजेस है, तो उसके थ्रू मेडिटेशन से जुड़ा। हम्म उसने बोला कि मेडिटेशन से सब हील हो जाता है। तो ऐसा करके एक गुरु है हमारे ऋषिकेश में, तो हम हम्म अहमदाबाद में शिविर थे, वहां गए। हम्म वहां से मेडिटेशन से जुड़े, फिर एक वहाँ एक फ्रेंड बना मेरा। 6 महीने तक चैलेंजेस चलते रहे। फिर उसने बोला कि ये आप मेडिटेशन करो 40 दिन का, सब ठीक हो जाएगा। तो वो 40 दिन तक किए, तो मैंने ना एनर्जी फील की अपने शरीर में। शरीर वाइब्रेट हो रहा था, हेड मूव हो रहा था, शरीर आगे पीछे जाना वो पूरा मूव हो रहा है, एनर्जी पूरा फील हो रहा था। तो ऐसे करके मेरे लाइफ में धीरे धीरे ऐसे स्मूथली होने लगी पूरी लाइफ, क्लियरिटी आने लगा, बहुत ही मतलब मजा आने लगा मेडिटेशन करते टाइम।
जी। फिर वो अभी है ना 1 साल हो गया है सर करते हुए कंटिन्यू। मेडिटेशन हर दिन करता हूँ। बहुत कुछ बढ़िया। भी मतलब ऐसा लगता है एक भी दिन नहीं करे ना तो लगता है कि कुछ छूट गया है। तो ऐसा करके फिर पीएमसी से जुड़ा मैं। एमवाईडी के पिछली बार था ना वहां गए। फिर पीएमसी से जुड़ा, पीएमसी में एक और फ्रेंड बना वहां पे। हम्म। और एक मैडम थी, उस मैडम ने मैजिक बुक बताई मुझे कि आप है ना ये रीड करो एक बार तो हम्म। सब ठीक हो जाएगा। तो जनवरी जो ये था ना ये मंथ अभी 2025 का, उसमें मैंने पूरा 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक वो कंटिन्यू प्रैक्टिस की। सेल्फ ही कोई मतलब वीडियोस नहीं देखा। ओके। उस टाइम भी मैंने ऐसे एनर्जी फील की कि मेरे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ना एनर्जी बहुत हाई हो गई। ओके। और जो भी नेगेटिविटी वगैरह थी वो पूरी तरीके से क्लेंजिंग हो रहा था। फिर बीच में छूट गया। फिर आपका ग्रुप कैसे मिला वो पता ही नहीं। अमेजिंग। मैंने एक पीएमसी टीम से पूछा कि जोधपुर में मेडिटेशन सेंटर है क्या। तो उनसे फिर वो सर है ना अपन के साथ में आए थे वहां पे पिरामिड में एक दिन। सोनग्रा जी। डीपी हाँ, सोनग्रा जी, उनका हाँ सोनग्रा जी, हाँ। उनका नंबर मिला। ओके। उनका नंबर मिला फिर उनसे कांटेक्ट हुआ तो उस ग्रुप में आप थे। आपने मुझे एक लिंक भेजा था पहले कभी तीन अच्छा। चार महीने पहले। अच्छा। फिर फिर ये 12वीं वाला ग्रुप जुड़ा। फिर अभी ये मैं सही से प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ पहली बार, पूरा एकदम सही से हर दिन कर रहा हूँ। कोई चूक रहा है तो मैं अभी कर रहा हूँ वो बीच में। तो ये था। सोनका जी, जोधपुर में पहली बार एक बड़ी स्केल पे एक पिरामिड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और वो एक्चुअली बन भी चुका है। उनका एक दो जो वो हैं अपने, एक्चुअली कुछ 13 पिरामिड का प्लान है, उसमें से 2 पिरामिड बन चुके हैं वहां पे। और वो इस काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटली, तो उनका नमन है। बहुत अच्छी एक दिव्यात्मा है जो इस काम को आगे लेके आ रहे हैं। जोधपुर में एक अपने आप में एक बहुत अलग अनुभव, और पूरे शहरवासियों को और हर इस ज्ञान जगत में जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने वो चीज समर्पित की है, और मेरे मित्र हैं। हाँ और कोई शेयर करना चाहेगा? थैंक यू वेरी मच महेंद्र जी। वंडरफुल आपकी जर्नी, और भगवान आपकी इस जर्नी को और एक्सपांड करे, और बहुत बड़े लेवल पे ले जावे, बड़े कैनवास पे ले जावे, और आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करे। थैंक यू सो मच। एक शेयरिंग और लेते हैं, देन अपन आज के सेशन पे चलते हैं। कोई और? कल के लिए एक विशेष आपको बताता हूं। कल जो अपन शेयरिंग लेंगे ना, वो ये लेंगे, आप सब अपनी पास्ट लाइफ को एक बार आपस रिवाइंड करना, और आप वो पल पकड़ना जो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत वो दिन थे, वो इवेंट था, वो घटना थी, जो भी कुछ था, जब आपको लग रहा था कि यार इससे अच्छा मेरी जिंदगी का वो टाइम, वो पल जो है ना, वो हो ही नहीं सकता, या अभी तक नहीं हुआ है। उसके बारे में कल बात करेंगे अपन, कि कब कब आपको ऐसा फीलिंग हुई। ठीक है ना? सबसे मतलब सब टॉप ऑफ द टॉप, द बेस्ट जो आपका जो वो इवेंट है, वो आपको कल एक बार दिमाग में रखना है, और उसके बारे में कल बात करेंगे। वो शेयरिंग लेंगे अपन, एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव अपन लेंगे। कल उस चीज के बारे में आप सोच के आना। आज एक शेयरिंग और मैं चाह रहा हूं कि मैं ले लूं, देन अपन क्लास शुरू करते हैं। कोई और आगे आना चाहेगा, अपने बारे में बताना चाहेगा? गुनीत कौर, पूजा रावत, प्रतिभा, काफी लोग हैं। ओके। चलिए, सब अपने को अपने राज को राज रखना चाहते हैं। इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स पर्सनल चॉइस। चलो, तब आज अपन क्या करते हैं, आज का सेशन लेते हैं। सेशन के सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा नैना जी को, जो आज की चैप्टर अपना रीड करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, और फिर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अंडाबान स्क्रीन। ओके। अभी सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्लीज, ओके, यस, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन इस खूबसूरत सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और
आज हम साथ में हैं, आज के चैप्टर की लर्निंग करते हैं। बहुत ही इन डेप्थ चैप्टर है। आज आप सेशन के लिए अपने पास में जो अपना आईना अभी आपने दिखाया था वो आपके पास में होगा, और जिनके पास में अपना आईना लेके नहीं बैठे हैं, मिरर लेके नहीं बैठे हैं, वो प्लीज अब अपना एक मिरर अपने पास में रखिए। अपने को उसकी जरूरत पड़ने वाली है सेशन के दौरान भी। एक्चुअली आज से पहले अपन क्या कर रहे थे ना, अपन अपनी इन आंखों से जो बाहर दिखता है उसके बारे में बातें कर रहे थे। बट आज अपन क्या कर रहे हैं, अब अंदर उतरने की बारी आ गई है। अब वो समय आ गया है कि अपने को अपने अंदर उतरना है, और एक अलग अद्भुत यात्रा की तरफ आज अपन बढ़ने वाले हैं। सबको बहुत बहुत बधाई कि आज आप इस चैप्टर तक अपनी शिद्दत से यहां तक पहुंच पाए हैं, पहुंचे हैं। और हमको भी शाबाशी कि हमने भी यहां तक बड़ी शिद्दत से इस चैप्टर को, इस सेशन को लीड किया है। तो सबको शाबाशी आज के लिए। ठीक है, अब आज का जो आपने ये एक सामने जो पिक्चर दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं एक एक कमरा है, एक टेबल है, एक लैंप है, एक कुर्सी रखी हुई है। कमरे में एक बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ है, जो साधारण नहीं बल्कि चमकते हुए, जगमगाते हुए प्रकाश से भरा हुआ है। मिरर के चारों तरफ जादुई चमक, रोशनी के कण फैले हुए हैं, जैसे इसमें कोई अलग की शक्ति छुपी हुई है। और हम आज ये समझेंगे कि ये दर्पण क्या कहना चाहता है। सो चैप्टर नंबर 27, जादुई दर्पण, द मैजिक मिरर। ओवर टू यू नयना जी, प्लीज आप चैप्टर रीड कीजिए। आत्मवंदन सभी को। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 27वां दिन जादुई दर्पण। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। हम्म। खलील जिब्रान 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। हम्म। मतलब ये है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी बाहर दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हमारे अंदर की नजर है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो वही सड़क, वही लोग, वही घर सब अच्छे लगते हैं। अगर मूड खराब है तो वही सब चीजें अपन को बोझ लगती है। असली जादू बाहर नहीं है, बल्कि हमारी नजर और हमारी सोच में छुपा हुआ है। जैसे बारिश का दिन, एक कहेगा ओ गंदगी हो गई, कपड़े भीग गए, रोडें बह गई, और दूसरा कहेगा वाह मौसम शानदार है, चाय पकौड़े का मजा ले लेते हैं। बारिश वही है, बट नजर अलग है, नजरिया अलग है। चलिए। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है।
बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसीलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक। तो हाँ। इतने दिनों की अपनी प्रैक्टिस से हम सब ने अपने अंदर एक खूबसूरत रोशनी जगा दी। अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हम सच में पॉजिटिविटी की तरफ बदल गए। और क्योंकि हम बदल गए हैं, इसलिए हम जो चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी बदल गई है। पहले वाली जिंदगी याद है? उसमें हर समय नासुकरापन था, हर बात पर कंप्लेंट थी। इवन हम तो सिगारेटों की वॉकिंग टॉकिंग दुकान थे, चलती फिरती दुकान। एग्री? और जैसा सोचा वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस शुरू की, हमारी नजर बदल गई। अब ग्रेटिट्यूड एनर्जी से हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगे हैं। कर रहे हैं ना सब, छोटी बड़ी जो भी जिसको भी जैसा लगता है। असल में हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर बाहर की दुनिया बदल जाए तो सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बॉस, अगर थोड़ा स्वीट हो जाए तो मजा आ जाए। अगर पड़ोसी का लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो शांति मिल जाए। ऐसा ऐसा चीज अपने दिमाग में आती है ना। अगर ट्रैफिक मैजिकली गायब हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। लाइफ हमेशा थोड़ी इधर उधर रहेगी। असली मैजिक तब होता है जब हम अपने अंदर ग्रेटिट्यूड भर लेते हैं। अंदर का नजरिया बदलते ही बाहर की दुनिया भी बिल्कुल नई नई लगने लगती है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी दुनिया लगने लगती है। तभी कहते हैं ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये लोग अपन बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल पाएगा। चलिए। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। हम्म। अगर आईने में दिखने वाले जो इंसान है, इंसान को यानी खुद को बदल दिया तो पूरा संसार अपने आप बदल जाएगा। ये कह रही है आपको वृंदावन, बिल्कुल सिंपल भाषा में। कहीं कुछ एफर्ट मत करो, एफर्ट एक जगह करो बस। मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, ये सब आपकी बाहर की दृष्टि है। अपने आप पे काम चालू कर दो। गांधी जी ने कहा था, एक एक कोट है, मैं बताता हूं आपको। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जिस कोट की बात कर रही है यहाँ पे रोंडा बन, वो कोट ये था। और यही बात माइकल जैक्सन ने अपने मशहूर सॉन्ग मैन इन द मिरर में बड़ी खूबसूरती से गाया है। वो गाना मैं आपको अभी ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। सच में बहुत अच्छा गाना है, बहुत मस्त सॉन्ग है। समय मिले जरूर सुनना, दिल को छू जाएगा। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं वो गाना जो है शेयर करता हूँ ग्रुप में। ओके, चलिए। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। दोस्तों, यहाँ आज यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरे 26 दिन हो गए। 26 + 2 डेज ओपनिंग वाले। और इन 26 दिनों में हम
सचमुच बदल चुके हैं। इस बात के लिए सबसे पहले मैं आप बताया आपको, आप सबको बधाई हो, हमारी पूरी पारमी फैमिली को ढेर सारी बधाई। और इस कोशिश के लिए अंजना को, मुझे भी, और पूरी कोर टीम को, सबको बधाई। क्योंकि हम सब ने मिलकर हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है, दिल से। हर दिन अपने आप को एक नया बेटर वर्जन बना रहे हैं। हो सकता है कि आपको खुद पर इतना ध्यान अभी तक गया ना हो, लेकिन यकीन मानिए दूसरों के चेहरे पर जब चमक जो है ना, आपके मूड में पॉजिटिविटी, आपके शब्दों में स्वीटनेस, उनको नजर आने लगी है, जो आपके नियर डियर है। जैसे कोई आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि यार तू बहुत कम कंप्लेंट करता है, या तेरी वाइब जो है बहुत पॉजिटिव हो गई है। ये असली सक्सेस है, ये असली सक्सेस है। असल में बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है, वो सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है, और था। बाहर कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर है, जो बाहर, जो अंदर है वो बाहर है। जरा खुद को पकड़िए कि इस मैजिक बुक सेशन से पहले और अब तक आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में, वेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कितना फर्क आया है। खुद अपने आप को एनालिसिस करना। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपना बिफोर और आफ्टर खुद देखें, ताकि हम अपने एफर्ट्स को एनालाइज कर सकें, एक्नोलेज कर सकें, अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकें। क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं हाँ भाई मैंने टाइम दिया है, सेशन किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, तब अंदर एक अलग ही खुशी और गर्व महसूस होता है। चलिए। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। आ गया रात की बात। अब तक हमने जो प्रैक्टिस करी, क्या किया, फैमिली, फ्रेंड्स, मनी, हेल्थ, वेल्थ, जॉब, ये वो फलाना ढिमका सब कर लिए, सबके लिए किया। लेकिन आपके जीवन का सबसे 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 इंपॉर्टेंट इंसान, क्या आपको याद रहा? कौन है? स्वयं। कौन है? खुद मैं स्वयं। इसलिए सबसे पहले आईने को देखकर खुद को बोलना है, थैंक यू यार, तू कमाल है, यू आर जीनियस, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। क्योंकि अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करेंगे, खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आपका माइंड बार बार ये बोलेगा मैं बेकार हूं, मैं फालतू हूं। और जब माइंड ये बात मान लेगा, तो आपकी दुनिया में वही रिफ्लेक्ट होगा। याद रखना, खुद को प्यार करना, खुद की तारीफ करना, ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है। इस भ्रम में मत पड़ना, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। और जब अंदर से ये बात वाइब्रेशन अपने उठती है, मैं अच्छा हूं, मैं वर्दी हूं, मैं प्रीसियस हूं, मैं काबिल हूं, मैं एलिजिबल हूं, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करने लगती है। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है आज की। डट के बैठना, डट के समझना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि,
असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हम्म। ऐसा आपके साथ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम आईने से खुद को देखकर सोचते हैं, अरे यार, मैं तो मोटा लग रहा हूं या लग रही हूं, मैं तो स्मार्ट नहीं दिख रहा हूं, मैं तो गंदी दिख रही हूं। और उसी मोमेंट में हमारा मूड डाउन हो जाता है। कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? अब जरा सोचिए, अगर उसी मिरर को देखकर, अब पहले वाला मूड भी तो स्विंग आपके मिरर देख के हुआ है, अब उसी मिरर को देखकर आप ये बोलिए, थैंक यू, मैं जैसा हूं, जैसी हूं, आई एम परफेक्ट, मैं काफी हूं, जो हूं, जैसी हूं, जैसा हूं, आई एम द बेस्ट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी सारी इनसिक्योरिटी जो है ना, वो डिजॉल्व होने लगेगी। काय का भय, काय का डर, काय की इनसिक्योरिटी? असल बात यह है कि हमें कभी सिखाया नहीं गया कि मिरर में खुद से बात करनी है। एग्री? हमने क्या किया? हमने तो बस आईना यूज किया बाल बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, रेडी होने के लिए, लेकिन अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से दिल की बात करना, ये प्रैक्टिस तो कभी करी नहीं, समझी ही नहीं। तो अब अपन को प्रैक्टिस करनी ही होगी। सोचिए, एक बच्चा जब मिरर में मुस्कुराता है ना, तो पूरी दुनिया उसके साथ मुस्कुराने लगती है। एक कल परसों एक अपने अपने ग्रुप में एक वीडियो आया था, एक बच्ची डांस कर रही थी मिरर के सामने। आपने देखा होगा सर सबने। उसी तरह से जब आप खुद से खुश होंगे, तो ये दुनिया आपकी कॉपी कैट बन जाएगी और आपकी हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। देखिए, अपने बारे में नेगेटिव सोचना अपने को, आपको, मेरे को, इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कोई आपको हार्म करे ना करे, अपन खुद को अपने अपन बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। गौर करना, यहाँ पे रोंडा बर्ड ने जो शब्द लिखा है ना, वो लिखा है ढोना। गौर करो, वो चाहती तो यहाँ पे लिखती ले जाते हैं या रखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या चुना? ढोना। मतलब हम उन भावनाओं का बोझ सचमुच अपने कंधों पर उठाए उठाए घूमते रहते हैं। वो सच में बोझ है। अब सोचिए, अगर आपके मन में ये बिलीफ है, मैं बेकार हूं, लेट्स से, तो ये एनर्जी जो है ना, आपके ऑफिस तक जाएगी। जाएगी। वही एनर्जी आपके दोस्तों के बीच महसूस होगी। आपको लगता है ना कभी कभी कि यार, मतलब यार, इसका फोन आया या इससे बात करनी पड़ रही है, तो एक मन नहीं होता। होता है ना कभी कभी। वो होता है उसकी एनर्जी से। आपको लगता है कि यार ये नेगेटिव एनर्जी है, इधर से आ रही है, इसको अपन अवॉइड करते हैं, बचते हैं इससे।
और वही एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी एक टॉक्सिक असर डालती है। ये जो नेगेटिव फीलिंग है चुंबक की तरह काम करती है, और फिर और भी ज्यादा जो खराब सिचुएशन है उसको अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में लेके आती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब साफ है, जब आप अपने बारे में लॉ सोचते हो तो जिंदगी में और भी आपको लॉ थिंग्स अट्रैक्ट होती रहती है। लूप है। जब आप अपने बारे में हाई सोचते हो, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द जीनियस, तो लाइफ भी आपको हाई की ओर ले जाती है। चलिए। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हूँ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। हम्म। जिसके यहां पे पास भी अच्छा। ये चीज समझो आप, कि जब अपन ने अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, अपन अपने लिए थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तो यूनिवर्स भी अपने को और अच्छे 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 एक्सपीरियंस देना शुरू कर देता है। मान लीजिए आप खुद से बोलते हो कि मेरे को मेरी स्मेल बहुत पसंद है, तो इतना बोलने भर से आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और फिर क्या जादू होता है कि फिर लोग भी आपको आपकी स्मेल के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं। अभी एक छोटा सा गेम है, आप खेल के देखना। मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, पहला मैसेज था महेंद्र जी का, भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया, यस मैं अच्छा लग रहा हूं, आई एम गुड लुकिंग। तो असल में क्या होता है, आप जितना अपने बारे में अच्छा फील करोगे, उतना ही लाइफ आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करके देगी। एक तरह से सचमुच है ना, आप लोग क्या बन जाते हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो चलते फिरते मैग्नेट। हर जगह से पॉजिटिविटी, खुशियां खींच खींच के आपकी तरफ आने लगती है। चलिए। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये जो पैरा है ना, इसको तो क्या करना, आप बड़ा बड़ा प्रिंट करवा के एक शीट पे फ्रेम बना के घर में पेंटिंग की जगह पे लगा देना। ये हमारा मैजिक बुक का सार है, जो हमें बार 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 याद दिलाता जाता है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये पैरा आता है, ये लाइन आती है। सोचो कि बच्चा पढ़े में सिर्फ एवरेज है, लेकिन अगर वो खुद को डेली डेली अप्रिशिएट करता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उसकी मेहनत जो है ना वो धीरे 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 रंग लाने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी परफॉर्मेंस दोनों बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा ये सोचे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो उसकी हिम्मत जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी हिम्मत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और वो सचमुच आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब साफ है कि आप या मैं खुद को जैसा ट्रीट करते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ जो है अपने को ट्रीट करती है ना। चलिए। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और
पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहे। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। अब आती है एक्चुअल प्रैक्टिस। आपने अभी जो मेडिटेशन किया, जो अंजना ने बनाया था, बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन था। पहले उसने कुछ और बनाया था, अचानक उसको लगा कि नहीं नहीं, कुछ और अपन एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसने इस बार ओपन आइज के साथ में ये मेडिटेशन बनाया है। बिल्कुल एक नया आ, नया क्रिएशन था। तो अब लोग अपन सब विचार करते हैं, अपना अपना मिरर सामने रख लीजिए। जैसा कि रोंडाबन कहती है, वी डू इट टुगेदर, वैसे हम भी ये प्रैक्टिस अभी साथ में करेंगे। मैं यहाँ पे आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं और हम सब मिलकर ये एक्सरसाइज करेंगे। आईना हमारे सामने है। अब आईने की तरफ देखिए और जोर से बोलिए थैंक यू या धन्यवाद, जो भी आपको सही लगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक धन्यवाद। यू। फिर से धन्यवाद। बोलिए, थैंक यू। जोर से बोलिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक I यू। love you धन्यवाद। so much. I आई love लव धन्यवाद। आईने यू। में थैंक गहरी यू। नजर डालकर देखिए और आई दिल से लव बोलिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक शुक्रिया। यू। यू। थैंक यू। थैंक धन्यवाद यू। जयेश। धन्यवाद। 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 जादुई धन्यवाद। जयेश। I love you so धन्यवाद। much. ध्यान I रखना, love सिर्फ you. बोलना नहीं है, दिल से बोलना है, दिल से Thank फील you. करना है। Thank you. Thank you. थैंक यू। वाह। धन्यवाद। Thank थैंक you. यू जयेश। धन्यवाद। जैसे एग्जाम पास करने के धन्यवाद। बाद में आप पूरे जोश में चिल्लाते हो ना, थैंक यस, यू। इस एनर्जी के साथ बोलो थैंक या। यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। या। थैंक थैंक यू। अब यू। थैंक आईने यू। में अपनी थैंक आंखों को देखते हुए आई एम अपना नाम हैप्पी। लेकर कहिए थैंक यू प्रवीण, थैंक यू, अपना नाम थैंक लेकर यू बोलिए। थैंक यू नैना। महिपाल। थैंक यू। थैंक यू महिपाल। थैंक यू महिपाल। और थैंक यू जयेश। डालिए आई एम और हैप्पी। थैंक डालिए डालिए। थैंक यू। Thank you, थैंक Anjana. यू I महिपाल। love you, Anjana. I love you आई so लव थैंक यू much. Thank जयेश। you. थैंक यू। थैंक I यू। love you, धन्यवाद। God. I love you. I love you so much. You are तुम दुनिया की genius. सर्वश्रेष्ठ I इंसान हो। love, I love you, Anjana. I आई एम love द you. बेस्ट। love आई you. डिजर्व द बेस्ट। I वाह, love you, my God. आई एम द दुनिया बेस्ट। के आई डिजर्व द सर्वश्रेष्ठ। बेस्ट। आई एम द बेस्ट। आई डिजर्व द I बेस्ट। am the, I सुपर deserve सुपर the सुपर, best. I फंटास्टिक am the best. फंटास्टिक। I deserve the best. चलिए अब ये बताइए, Wow, 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 wow. अब ये बताइए कि आपको जब ये चीज करी और जब अपन ये बात दिल से कहते हैं, तो वो जो आईना है भी आपको ना, वो वाइब्रेशन वापस आपको रिफ्लेक्ट करता है। कौन कौन है जिसने ये चीज अभी फील करी है? चैट बॉक्स में बताइए। जैसा हमने, जिस भावना से हमने बोला, जिस वाइब्रेशन से हमने बोला, मिरर ने हमको उसी तरह से वापस रिफ्लेक्ट किया। फील फील था कि आई एम द बेस्ट। तो बताइए। फील करो ना, आई एम द बेस्ट। यस, मैं तो रोज करती हूँ। सुपर सुपर सुपर, यस यस यस। ध्यान दे। दिस इज द पावर ऑफ अवर, दिस इज द पावर ऑफ मिरर प्रैक्टिस। आई ऑलवेज डू इट। गुड, सुपर। चलिए आगे बढ़े। जी भैया, मैं भी डेली करती हूँ। और कहते कहते ऐसी चमक आंखों में आ जाती है ना। ऐसा अच्छा लगता है कि वाह, आई एम अमेजिंग। आई एम वाह, डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड। आई लव माई सेल्फ। यस तो यस, सच वंडरफुल, में बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है।
जी। सो नाइस। आज आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है ना, इसमें भी कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल 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 अप, है ना। और रोंडा बन का ये मानना है कि हम में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में, इस मिरर वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं है। इस मिरर की दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ऐसा वो मानती हैं। कौन सी दुनिया? दर्पण की दुनिया। आईने में जो हम देख रहे हैं, असल में वो है कौन? तो आज से हम सीखेंगे। और जो आज का जो स्टेप है, ये बिल्कुल बेस्ट लेवल ऑफ मैजिक प्रैक्टिस है, मिरर प्रैक्टिस है। इसके आगे बहुत से स्टेप्स हैं मिरर प्रैक्टिस के, बट आज की जो प्रैक्टिस है, आज का जो असाइनमेंट है, या ये जो चैप्टर है, ये इस दुनिया में एंटर होने का एंट्रेंस टेस्ट है। अभी ये समझ लीजिए, बेसिक टेस्ट है। अभी तक जो हमने आईने को बस सजने का, संवरने का, तैयार होने का, लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगाने का, इसके लिए यूज किया है। कभी ठहर के सोचा ही नहीं कि सामने वाला जो इंसान है, कि कौन है, मैं किसको देख रहा हूं या किसको देख रही हूं। आईने में जो मैं आपको इन आंखों को देख रहा हूं, उन आंखों के पीछे असली इंसान कौन है? क्या कभी किए इतनी डिटेलिंग? कौन है वो? और यही है आज का असाइनमेंट, कि अब से लेके आगे तक जब भी आप अपना रिफ्लेक्शन देखें, मिरर में देखें, तो सबसे पहले अपने आप को, खुद को धन्यवाद धन्यवाद करना है। और धीरे धीरे खुद से एक रिश्ता बन जाएगा। आज तक जो सामने वाला जो प्रतिबिंब आपके लिए अनजान था, अब आज से आप उसके लिए एक नए, एक अलग लेवल की बॉन्डिंग बनने जा रही है। तो जब भी मिरर में खुद को देखें, सुबह नहाते समय, शेव करते समय, रेडी होते समय, वॉट एवर, बस इतना कहना है, थैंक यू। और अगर लाउडली बोलना पॉसिबल न हो पाए, कि कहीं लोग ना हंस ले आसपास के, तो मन ही मन बोल दें। हमारे लिए रोंडा बर्ड ने सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं। और एक बात और अच्छी लिखी है यहां पे, कि अगर आप थोड़े बहादुर हैं, तो लाउडली खुद से 3 बातें बोलिए। चलिए मैं करके दिखाता हूं, फिर आप सब भी करेंगे। इतने बहादुर तो अपन भी हैं भाई, इतने हल्के तो नहीं है। तो जैसे मैं हूं, मैं मिरर के सामने 3 बातें बोलता हूं, जस्ट फॉर डेमो। थैंक यू प्रवीण। फर्स्ट चीज, थैंक यू सो मच कि हर दिन आप 2 घंटे खुद को देते हो, और आप अपने सेशंस को लीड करते हो। थैंक यू सो मच। सेकंड थैंक यू, कि जैसे, थैंक यू प्रवीण
सेशंस शुरू होने से पहले आप अपने सारे जरूरी काम निपटा देते हो और डेली समय पर आप सेशन स्टार्ट कर देते हो। थैंक यू सो मच। और तीसरा थैंक यू प्रवीण, कि आप अपने सेशंस बड़े खुशी खुशी मजे से करते हो कि समय का पता ही नहीं चलता। बहुत 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 थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, हर दिन मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू, थैंक यू सो मच। अब आप भी अपना अपना मिरर उठाइए, मैं और अपने अपने हैंड रेस करना। अब यहाँ पे मैं एक एक आदमी को लूंगा जो बोलना चाहे, और वो बोल के दिखाएंगे लाइव डेमो के अंदर। सब अपने अपने हैंड रेस नंबर वाइज मैं आपको लूंगा और फटाफट फटाफट अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले नलिनी जी हैं। जी नलिनी जी, अपने तीन बताइए। Thank you, Nalini. You are a great leader and you can manage 2,000, 3,000 together people without any problem or any hesitation. Thank you, Nalini. Being always active and working out, yoga, walking, you are a great health caretaker. Thank you. Thank you, Nalini, being a good human being, a good soul, and a good helper to people. Thank you. वाह, सुपर फंटास्टिक। जय महिपाल जी। जी सर। थैंक यू महिपाल। आप सुबह रोजाना अमृत वेला में उठ के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए थैंक यू महिपाल। आप सुबह रोजाना प्रवीण सर की 2:30 बजे मैजिक बुक वाली क्लास अटेंड करते हो, इसके लिए थैंक यू महिपाल। तुम रोजाना आसमीन मैम की यू कैन हील योर लाइफ वाली क्लास अटेंड करते हो, उसके लिए थैंक यू महिपाल। तुम रोजाना समय पर अपने आप को खाना खिलाते हो, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक सुंदर, फंटास्टिक, सुपर, मजा आ गया। आगे आओ भाई, बाकी सब आगे आओ। छुपे हो क्यों हो? सबको प्रैक्टिस करनी है। अपने अपने हैंडल्स करो फटाफट, वन बाय वन। दीपा जी, यस आप। Thank you, Deepa. You are amazing. How beautifully you can manage everything, your business and your household activities. You are superb. थैंक यू दीपा। तुम कितने अच्छे से अपने बेटे की रोज थैंक यू जयकारे वाली प्रैक्टिस करवा रही हो। वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है और वो भी ग्रेटिट्यूड देना सीख रहा है। थैंक यू दीपा। तुम अपना सारा टाइम मैनेजमेंट पूरा करके और सर की रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हो, रेगुलर उनके असाइनमेंट्स पूरे कर रही हो और हर लेवल पे अब आगे बढ़ते जा रही हो। यू आर अमेजिंग। सुपर फंटास्टिक, जबरदस्त। जी बीना दीदी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। So, young energy. Thank you, Bina. You are a magic. Magic really starts with you. Wow, Bina, love you. वाह बीना, तुम कमाल की हो। तुम तो 3:30 बजे ऐसे उठ जाती हो जैसे फ्रेश फ्रेश एकदम, और शुक्राने लिखती हो, प्रार्थनाएं करती हो। वाह बीना, थैंक यू, लव यू बीना। बीना, यू आर अ ग्रेट कुक। सुबह उठते ही सोचने लगती हो कि आज तो गोपाल क्या खिलाऊंगी, क्या बनाऊंगी उसके लिए, उसका फेवरेट बनाती हो। थैंक यू, वाओ वाओ, थैंक यू बीना, लव यू, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू, लव यू। वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक। जय जी संकल्प मैं प्लीज, करूँ? आपकी शेयरिंग। प्रवीण जी, जी। मैं करूँ? हाँ, यस यस प्लीज। थैंक यू अंजना, तुम कितना प्यारा मेडिटेशन बनाती हो। थैंक यू अंजना, तुम सबको कितनी गहराइयों में ले जाती हो। वाह थैंक यू अंजना, तुम सेशन शुरू होने से पहले सारे काम निपटा देती हो। थैंक यू अंजना, मेडिटेशन को कितना जॉयफुली और कितना दिल से तुम बनाती हो। वाह, सुपर फंटास्टिक, सो ट्रू।
यस। बहुत बढ़िया। जयस अंकल, आपकी बारी। Yes, thank you, Jayesh. You are great. You are doing your full lesson every day. Very nice, very appreciated. और जयेश, क्या कहूँ, आप अपना पूरा काम निपटा लेते हो, दूसरा सेशन भी कर लेते हो, और फिर सेशन में हाजिर हो जाते हो। क्या बात, क्या बात, क्या वाह कहना है, वाह। आपकी तो कोई बात ही अलग है भाई। तो आपका तो जन्म ही बेस्ट लेने के लिए हुआ है। आप धरती पर क्यों आए हो? सब कुछ अच्छा लेने के लिए। तो हम अच्छा ही लेंगे, अच्छा ही पसंद करेंगे। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाह, जयेश, थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू पारमी परिवार। सुपर सुपर फंटास्टिक, मजा आ गया। तो ये थी अपनी आज की प्रैक्टिस, 3 बातों के लिए खुद को जोर से थैंक यू कहना, और आईने में आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में एकदम खुशी खुशी थैंक यू बोलना। तो कैसा लगा? कितना कितना मजा आया, कितना आनंद आया। बहुत मजा आया। तो अब ये तो अच्छा, प्रूव हो गया कि थोड़ी बहादुरी तो हम सब में है। सबको जोरदार शाबाशी। ओके। तो याद रखना कि ये प्रैक्टिस अपन को रोज करनी है। जैसे जैसे आप इसे करेंगे वैसे वैसे आपको फ्लो आने लगेगा इसके अंदर, और जो आईना है आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। आपने मैजिक रॉक को तो अपना दोस्त बना ही दिया है, अब मिरर की बारी है। चलिए। यस। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। दर्पण की दुनिया ना एक अलग ही दुनिया है, एक नई दुनिया, जिसके बारे में अब हम सीखेंगे, सीखना शुरू कर दिया है। और यकीन मानना, ये बहुत बड़ी, एक हैरत अंगेज और अद्भुत दुनिया है। अगर आप कभी खुद पे डाउट करने लगे या खुद को आप क्रिटिसाइज करने लगे, तो बस इतना करना कि मिरर को देखना और याद रखना कि सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड के हकदार आप खुद हो। सोचिए, अगर जब कोई बच्चा गलती करता है तब भी उसकी माँ उसको प्यार से बात करती है, उससे प्यार करती है उससे, वैसे ही आपको भी अपने लिए अनकंडीशनल लव रखना है दोस्तों। बहुत जरूरी है। और अपने सबसे खराब दिनों में भी, सबसे वर्स्ट टाइम के अंदर में भी, आईने में देख के खुद से कहना है, क्या कहना है? अरे कोई बात नहीं यार, तू अब भी मेरा हीरो है। कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम है, अच्छा है बुरा है, बट तू मेरा हीरो था, है और रहेगा। चलिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यस। तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। वेरी 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 पावरफुल कंक्लूजन है।
जब आप, मैं, हम सब खुद को गालियां देने के बजाय एनकरेज करना शुरू कर देते हैं ना। आज तो क्या किया, गालियां दी अपने आप को, अरे यार ये मुझसे क्यों होता है, अरे यार चीज मेरे से क्यों टूटती है, अरे यार मेरे काम में इतनी फिनिशिंग क्यों नहीं है, ये आज तक बोला है ना। अब खुद को इंकरेज करो, अपने अंदर एक अलग तरह की ताकत आ जाती है, यकीन मानना। और आप जैसे अपने आप से खुश रहने लगते हो, वैसे ही यूनिवर्स आपको खुश लोग, अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचकर आने लगते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके जॉब में कोई आपसे, आपने गलती कर दी। अब आप क्या है, आप खुद से क्या बोलेंगे, अरे यार मैं बेकार हूं। अगर ये बोलते हैं ना, तो और भी ज्यादा गलतियां अट्रैक्ट होगी ही होगी। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया, चलो यार कोई बात नहीं यार, सीख रहा हूं, थैंक यू इस एक्सपीरियंस के लिए जो मुझसे गलती हुई है, तो वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कल अपन चैप्टर में, कल का जो चैप्टर था, उससे अपन ने क्या सीखा, ये तो सीखा। तो याद रखना, जब आपने मिरर में मैजिक देख लिया, तो आपकी पूरी लाइफ खुद ब खुद मैजिक में बदल जाएगी। ये है आज का अपना चैप्टर। और मैं चाहता हूं कि अपन को असाइनमेंट से पहले अपन आज एक मैजिक डस्ट डाल दें, देन अपन असाइनमेंट लेते हैं। तो मैं चूज करता हूं आज किस पे मैजिक डस्ट की जावे। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ 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 हाँ, जिनके कैमरे ऑन है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बोलते हैं अभी फटाफट कैमरे चालू हो जाएंगे, ये देखो ये होने लग गए। दुनिया बड़ी उस्ताद है, शॉर्टकट निकालती है। कोई बात नहीं, उनका भी भला। तो मैं कैमरे ऑन होने का वेट करूं या जिनका थे उनको बेनिफिट दूं। उनको बेनिफिट देते हैं आज अपन, देते हैं जयस अंकल को। जयस अंकल, कोई खास विश जो अभी आपके दिमाग में चल रही है, तो वो आप चाहो तो बता सकते हो, चाहो आप अपने मन के अंदर रखें, और हम आपको मैजिक जस्ट देते हैं जैसा आपको ठीक लगे। आप बता, मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। गिव मी सेकेंड, गिव मी सेकेंड। जी, जी। वो मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखी है कि मेरा जो फ्लैट है उसका जो हाँ, पोजीशन लेना है, ओके। तो वही मेरी विश है। तो जयेश जी का एक फ्लैट है, उसका एक पोजीशन पेंडिंग पड़ा है, वो चाह रहे हैं उनका वो सपना पूरा हो जाए। तो हम सब लोग मिलके ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका सपना फटाफट पूरा हो जाए। तो प्लीज सारे मैजिशियंस उनके ऊपर मैजिक जस्ट स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जय संकल्प का मैजिकल फ्लैट उनको मिल गया है, बड़े आनंद से, बड़ी खुशियों से सामने वालों ने खुद फोन करके उनको बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा दिए, और हंसते खेलते मिठाई के डब्बे शेयर हो रहे हैं। वाह, अगला वाला भी मिठाई लाया, ये भी मिठाई लाया, फिर दूसरे को मिठाई खिलाई, सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए, इनको पोजीशन मिल गई, बहुत खुश है। तो घर में कीर्तन भजन शुरू हो गए, पूजा पाठ शुरू हो गए, हम सबको निमंत्रण दिया। वाह वाह, खुशी है, खुशी, आनंद है, आनंद है, सारे सपने पूरे हो गए। ये अंकल आपका इसमें मैजिक डस्ट, लाइक डस्ट, गोल्डन डस्ट आपके ऊपर होगी। बहुत ही सुंदर से मैजिक होने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जैसन, समग्र परिवार का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी अपन आज के असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
हम्म, 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 हम्म।